ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता की पावन कथा का श्रवण करेंगे। इसमें हम अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली पिछले जन्म और अगले जन्म के पापों को मुक्ति देने वाली अध्याय 2 श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो इस कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे पूरा और ध्यान से सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है, हमारे सभी पापों का नाश होता है। तो आइए हम अध्याय 2 का श्रवण करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने ही वाला है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझे इस असमय में यह मोह किस प्रकार प्राप्त हुआ है? इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, मुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परमद हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ भी कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन से भगवान शरण कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारो का सोच करते हैं, न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देह धारियों को इस देह की धड़कन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रिय का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है, आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को सामान मानने पुरुष को ये बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते। वह मोक्ष पाने का अधिकारी है और आसत वस्तु का तो आरितत्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही
तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मारने वाला मानते हैं, वो दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मरता है ना मारता है। आत्मा न कभी जन्मती है, मृत्यु को होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती है न भीग सकती है, गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, शिथिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानता हूँ, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेते और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। अतएव और बात अनिवार्य है, जिसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से महिला न क्या था, पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है और फिर मरने के पीछे क्या होता है, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं और आश्चर्यता वर्णन करना है तो आश्चर्यत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य, अविनाशी, कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को हम पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भगवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हैं, अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निर्मित दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लोभ हानि, जय पराजय, इनको सामान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में
एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन से भय से छुटकारा पूर्ण प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे मनुष्य, हे अर्जुन, अज्ञानी उस पूषीपता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकात्मक तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान और निष्ठा हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय प्रयोजन अनायास ही सिद्ध जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम्य कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल को अभिलाषा से काम करो और ना निष्काम ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म करने की सफलता व असफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृत होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इस दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्ति हो जाओ, जो सब कर्मों का कल्याण कारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय यह निश्चल होकर आत्मा में शिथिल होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मकई सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चय बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे, वह महात्मा शितर बुद्धि वाला मनुष्य कहता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को शिथिर बुद्धि जानना और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेना है। उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर उसी की बुद्धि शिथिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है।
ब्रह्म का अनुभव होने पर चाहे भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। उसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और उसी अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है जिसका मन विषय और इंद्रियों से पीछे लगा रहता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनि जनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिट जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। प्रिय भक्तगण, अगर आपको यह भागवत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए।